Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं that is accrual basis versus cash basis. So without wasting much time, let's get started. Guys, before moving ahead, Evo Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है that is courses for PGT Commerce examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अक्रूवल बेसिस पर हम अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या स्पेसिफिकली इसमें हम एस्पेक्ट देखते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस एंड दूसरी होती है हमारी क्रेडिट बेस की ट्रांजैक्शंस। सो अगर हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं इन दोनों ही बेसिस की ट्रांजैक्शंस को दिमाग में रख के, तो हम बोलेंगे कि हम कौन सा स्पेसिफिक बेस फॉलो कर रहे हैं। हम एक्रूअल बेस फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। इसका मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो जिस टाइम पर वो अकर हो रही है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, राइट। जबकि कैश में अगर हम अभी पढ़ेंगे तो कैश में ऐसा नहीं होता है, राइट। एक्रूअल बेसिस के अंदर हमारी यही एस्पेक्ट है कि रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू को हम अकाउंट फॉर कर लेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे जब हम उसे स्पेसिफिक रेवेन्यू को अर्न कर लेंगे, नॉट इन लिटरल टर्म्स, नॉट इन कि हमारे पास कैश आएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इट अकर्स जब हमने कोई भी रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शन की और वो अकर हुई, हम उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट व्हाट एग्जैक्टली एक्रूअल बेसिस में हम एक अकाउंटेंट काम करता है, राइट। ये एस्पेक्ट अगर हम हमारा देखा जाए तो ये बहुत एक्यूरेट व्यू शो करता है, एक बहुत रिलायबल व्यू शो करता है हमारे यूजर्स के लिए भी, हमारे एंटरप्राइज के लिए भी। ये बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होता है। रीजन बीइंग कि यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी क्रेडिट में अगर हमने एस्पेक्ट देखा, फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स, ये सारे अकाउंट्स यहाँ ओपन होते हैं अनलाइक इन कैश बेसिस, राइट। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो एडवांटेजेस में हमारे जितने भी फ्यूचर के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट करना इजी हो जाता है। एक्यूरेट पिक्चर हमें यहाँ पर शो की जाती है अनलाइक इन कैश बेसिस। हमारे टैक्स सेविंग की यहाँ पर बात की जाती है बिकॉज हमारे को डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग यहाँ चार्ज कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा यहाँ टैक्स सेव किया जाता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, इट्स नॉट अ कैश बेस्ड आइटम। सो कैश बेसिस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, एक्रूअल में ही किया जाएगा, राइट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कैश बेसिस के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक्रूअल बेसिस को प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर रियल मनी मतलब कैश ऑन हैंड कितना है वो हमें पता नहीं चल पाता है प्रॉपर तरीके से। एंड लास्ट वन इज कि कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटेंट जो है उसे उस अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ जाता है जो उसने अभी तक एक्चुअल में रिसीव नहीं की है, सिर्फ अर्न की है, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रिलेटेड टू एक्रूअल बेसिस। तो गाइस एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कैश बेसिस में हमारे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो कैश बेसिस की अगर हम बात करें तो कैश बेसिस बेसिकली सिर्फ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही सूटेबल होता है। कैश बेसिस के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कि पर्टिकुलरली कैश में डील कर रही है। मतलब जब कैश रिसीव हुआ, जब कैश आपके पॉकेट से निकला, ओनली देन यू विल रिकॉर्ड दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, otherwise you will not able to record that specific transaction in your books of accounts, right। so इस बेस पर हमें क्या समझ में आया कि अकाउंट्स अगर हम लोग कैश बेसिस पे बना रहे हैं तो क्रेडिट नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होगी ही नहीं। उस बेसिस पर कोई भी अकाउंट रिसीवेबल, कोई भी अकाउंट पेबल हमारा क्रिएट होगा ही नहीं, राइट। कैश बेसिस के एडवांटेजेस क्या है, हमें रियल में कैश ऑन हैंड कितना है वो पता चलता रहता है। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस कितना है उसको स्पेसिफिक सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना वो इजी होता है। कैश बेसिस के बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हमारे लिए लेस रिस्की होता है।
सारे के सारे बिजनेस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सो ये हमारा लिमिटेशन बन जाती है। हमारी जितनी भी बिजनेस लाइबिलिटीज है वो प्रॉपर तरीके से कैश बेसिस में शो हो ही नहीं सकती, बिकॉज हम यहाँ पर अपने अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट पेबल्स अकाउंट्स ओपन कर ही नहीं रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज, जो हम लोगों को अगर कोई भी एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट एक्रूअल बेसिस पर अपनी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना चाहता है, कैश बेस से ट्रांजिट करना चाहता है, तो उस केस में उसके लिए, उस स्पेसिफिक अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पर ट्रांसफर करना, बिकॉज यहाँ हमारी कोई भी क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन अकर हो ही नहीं रही, राइट। तो गाइज आई होप आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बेसिक डिफरेंसेस के रिगार्डिंग अब तक पता चल गया होगा। लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। कैश बेसिस में हम लोग अगर बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो ये इजी टू मेंटेन है व्हाइल इट इज कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू मेंटेन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस में हमारे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूअल्स टाइप ऑफ अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, जबकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट नेचर। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैश बेसिस मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, जबकि हमारा जो एक्रूअल बेस है वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। रीजन भी कि हमारा यहाँ पर जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और हमारी क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सारी अकर की जा रही हैं, सारी की सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस वजह से हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो एस्पेक्ट हमारा बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट के अंदर, वो फॉलो किया जाएगा इन अक्रूअल बेसिस। फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स कैश बेसिस पे कभी प्रिपेयर किए ही नहीं जा सकते, बिकॉज हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जबकि फाइनल अकाउंट्स की बात अगर हम एक्रूअल बेसिस में करते हैं तो बहुत इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फेयर व्यू की बात करते हैं तो कैश बेसिस पर अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें नहीं शो करता, व्हाइल इट्स टोटली अपोजिट इन केस ऑफ अक्रूअल बेसिस। डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ कैश, सॉरी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है इन केस ऑफ कैश बेसिस, व्हाइल इट विल बी फॉलोड अंडर एक्रूअल बेसिस, बिकॉज यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, ये लार्ज बिजनेसेस के लिए भी सूटेबल है। एंड यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली कोई खास प्रॉपर तरीके की एनालिसिस नहीं की जाती है, जबकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर तरीके की एनालिसिस की जाती है कि भाई हम लोगों को P&L अकाउंट में किस टाइप का स्पेसिफिक चीजें जाएंगी, बैलेंस शीट में किस तरीके की स्पेसिफिक चीजें जाएंगी, तो वो सारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स में हमारी कैटेगराइजेशन की जाती है, राइट। यहाँ पर आप लोगों के सामने दो स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एक्रूअल और कैश बेसिस। इस स्पेसिफिक दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है along with your precious reviews। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।